नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 19 सितंबर और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पीएसयू सेक्टर के बैंक्स में निवेशकों की क्या रणनीति हो इसके ऊपर आधारित है, क्योंकि आपने देखा कि कल पीएसयू सेक्टर के बैंक के लिए एक नेगेटिव न्यूज आई और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर्स कल 2 बजे के बाद बिल्कुल धड़ाम से गिर गए। मतलब आधे घंटे में ही बाजार ने अपनी सारी जो गेन की हुई थी सुबह से उस बढ़त को गंवा दिया और निफ्टी 50 इंडेक्स लगभग निगेटिव में चला गया, जो 11 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ। तो फ्रेंड्स, उन खबरों को भी देखेंगे जिनके कारण कल बाजार में गिरावट आई, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस पर भी चर्चा होगी कि अगर बैंक में निवेश करना ही है तो किन बैंकों में निवेश किया जाए, या पीएसयू सेक्टर में भी अगर निवेश करना है पीएसयू सेक्टर के बैंकों में, तो उसमें से कौन सा बैंक ज़्यादा सुरक्षित होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी उस महत्वपूर्ण खबर की। तो यहाँ देखते हैं कि इंडिया रेटिंग डाउनग्रेड्स बैंकिंग सेक्टर आउटलुक टू नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसके विस्तार को देखें इस न्यूज में कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च on Friday said it had revised its outlook on the banking sector to negative for the second half of financial year 21 from stable. फ्रेंड्स, इसका कहना है कि इंडिया की रेटिंग और रिसर्च एजेंसी ने फ्राइडे को यह कहा कि हमने इस पे जो है रिवाइज किया हुआ है इसके रेटिंग्स को, और उसमें हमने इसे स्टेबल से इसकी हमने निगेटिव रेटिंग कर दी है। द चेंजेस वाज मेड इन व्यू ऑफ एन एक्सपेक्टेड स्पाइक इन ट्रेड एसेट्स, हायर क्रेडिट कॉस्ट्स, वीकर अर्निंग on account of interest reversal and lower fee income and muted growth prospects in the wake of the measures taken on contain the spread of COVID-19। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनका कहना है कि ये हमने इसलिए इस रेटिंग को निगेटिव किया है कि हाई क्रेडिट कॉस्ट होगा, इसके बाद जो एसेट्स हैं उनके ऊपर बहुत दबाव होगा, और पीएसयू बैंक्स हैं इनकी अर्निंग वीक होगी, और इस प्रकार से जो अकाउंट में इंटरेस्ट आना है उसकी भी रिवर्सल होने के चांस है, कम होने के चांस हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो कोविड-19 के बाद जो किए गए प्रयास हैं उन प्रयासों का भी असर निगेटिव होगा। तो कुल मिलाकर के जब इन सारी चीजों को ओवरऑल देखा जा रहा है तो रेटिंग को स्टेबल से निगेटिव करना बनता है। एडिशनली, कैपिटल बफर्स फॉर मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक रिमेन मॉडेस्ट। तो कोविड-19 के जो मेजर्स लिए गए हैं उसमें जो एसेट की क्वालिटी है उसे खराब होने के चांस हैं, और जो बैंकों के कैपिटल बफर्स हैं उसको भी बुरी तरह से प्रभावित होने के चांस हैं, और इन खतरों को देखते हुए इसको हमने निगेटिव आउटलुक कर दिया है। फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो न्यूज है उस न्यूज का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आपने देखा कि एक ही दिन में बाजार में किस प्रकार से गिरावट आई। और फ्रेंड्स, यहाँ इस खबर की एक पूरक खबर आपको दिखाना चाहूँ। इसको देख करके इन खबरों की पुष्टि होती नजर आ रही है कि आई वाटरिंग प्रॉब्लम इंडियन ऑप्टिशियंस क्लेम थ्रेटन्स नेशंस बैंक। The battle launched from a small shop in Agra and now involving more than 120 lawyers has the Reserve Bank of India and government struggling to defend what was meant to be a helping हैंड। तो राइटर्स की रिपोर्ट है जो मनी कंट्रोल पे छपी है। तो इसमें इनका कहना है कि एक छोटी सी लड़ाई जो आगरा के एक चश्मे की दुकान से शुरू हुई, वह अब 120 वकीलों की बड़ी फौज के रूप में तब्दील हो गई, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, और उसको डिफेंड करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट भी स्ट्रगल कर रहा है कि जो मोरेटोरियम हमने सुविधा के रूप में दिया था उस सुविधा का लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, वह सुविधा कहीं सुविधा न बन करके सजा बन गई। तो फ्रेंड्स, इसके आगे इसमें भी कहता है कि व्हेन बिजनेस इवेपोरेटेड एट गजेंद्र शर्मा आई ग्लास शॉप ए कपल ऑफ माइल्स फ्रॉम द ताजमहल ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रिक्ट कोविड-19 लॉकडाउन, he was relieved to hear about a pandemic debt moratorium that would give him breathing room on his होम लोन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दे रहा है वो कह रहा है कि गजेंद्र शर्मा की जो ग्लास की दुकान है वह ताजमहल से थोड़ी ही दूरी पर है, और उन्होंने जब मोरेटोरियम के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि अब हम बिना लोन दिए कुछ दिनों, चूंकि हमारी बिजनेस बंद हो चुकी है, तो कुछ दिन हम सांस ले सकते हैं अपने छत के नीचे, क्योंकि उन्होंने एक होम लोन ले रखा था।
Now, however, the 53-year-old optician's $30,500 debt risks destabilizing India's bank, authorities warn. तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की गजेंद्र शर्मा के केस को एक उदाहरण के रूप में लिया जा रहा है, जिन्होंने $13,500 की एक लोन लिया था और उस लोन को जो रिस्क आया है वह अपने आप में अथॉरिटीज के लिए वार्निंग है कि क्या यही कहानी सभी लोन लेने वालों के साथ नहीं होगी। तो क्या इस प्रकार से जहां भी लोन दिए गए हैं उन लोन लेने वालों ने जो समझ करके लोन की मोरेटोरियम को अवेल किया था कि हमें अपने पैसे देने पड़ेंगे और जो नॉर्मल ब्याज देनी पड़ती है केवल वो ब्याज देने पड़ेंगे, लेकिन उल्टे जब बैंक ने ये चार्ज कर दिया कि नहीं, वो एक डिफॉल्टर की श्रेणी में उन्हें डाल दिया गया है और उन्हें यह मान लिया गया है कि उन्होंने जानबूझकर के पेमेंट डिफॉल्ट करी है, इसलिए उन्हें ब्याज पर ब्याज मतलब पेनल्टी ब्याज लगाई जाएगी। और इन सारी बातों को देख करके 120 वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रही है। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज इस बात की पुष्टि कर रही है कि बैंकों के ऊपर आने वाले समय में, नॉन बैंकिंग सेक्टर हो या बैंक हो, सबके ऊपर किस प्रकार के दबाव आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब अगर निवेश करना ही है तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक ज्यादा महफूज हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट में ही कहा गया है कि जो प्राइवेट लेंडर हैं उनके यहाँ अगर आपने निवेश किया है तो उनकी अभी भी एसेट क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब होने के चांसेस कम रहेंगे, दबाव तो उन पर भी रहेगा, इसलिए उनके आउटलुक को पॉजिटिव नहीं रखा गया है लेकिन स्टेबल जरूर रखा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको निवेश करना ही है पीओसी सेक्टर के बैंकों में तो आपके लिए जो सबसे सुरक्षित निवेश होगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ होगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लोन देती है वो ज्यादा जांच परख करके देती है और उसमें लोन के डूबने का या लोन के नहीं रिटर्न होने का खतरा कम होता है। और इस प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू सेक्टर के बैंकों में सबसे सुरक्षित बैंक मानी जाती है, इसलिए आप उसमें निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेस्ट ये होगा कि आप पीएसयू सेक्टर के बैंकों से दूर रहें और प्राइवेट बैंकों में आप निवेश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर निवेश संबंधी आप कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद अपनी रिसर्च करें। आप जाएंगे अभी देखेंगे मनी कंट्रोल के ऊपर, आप जाएंगे अभी देखेंगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ऊपर, तो ये सारे न्यूज हैं। इन न्यूज को एक बार तलाशें, इन न्यूज को एक बार टटोलें और टटोलने के बाद चीजें आपको खुद ही स्पष्ट होती नजर आएंगी। मैंने जो बातें आपको बताई हो सकता है कि आप खुद जब उसकी स्टडी करेंगे तो मेरे बताए बातों से भी बेहतर तरीके से उसको समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी जो अंग्रेजी टूटी फूटी है उसको हमने समझने और हमारी जो हिंदी टूटी फूटी है उसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो इस बीच के गैप को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आप स्वयं इस न्यूज को देखें, इस न्यूज को पढ़ें और समझें और समझ करके कोई आगे उचित कदम उठाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।